बात इसकी नहीं है कि कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है। वो चुनाव लड़ रहे थे, जो भी इलेक्टोरल कॉलेज था उसके सदस्यों से वोट मांगना उनका अधिकार था। लेकिन एक सजा याफ्ता नेता, नाम भी ले लेता हूं, लालू प्रसाद यादव, जो इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य भी नहीं है, उससे वोट मांगने तो नहीं गए थे। उसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े थे बी सुदर्शन रेड्डी? उन्हें देश को बताना चाहिए। वो डॉक्टर लोहिया का उदाहरण दे रहे थे, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव डॉक्टर लोहिया के बताए किस रास्ते पर चलते हैं, कौन से समाजवाद को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया के किस सिद्धांत को मानते हैं। तो ये चुनाव लड़कर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, वो एक संवैधानिक पद है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों पर लड़े, वो जिन तर्कों के आधार पर लड़े और जिस तरह से लड़े और जिन लोगों के पास गए समर्थन मांगने के लिए, वो बताता है कि न्यायाधीश के रूप में उनकी सोच क्या थी, किस तरह के तत्वों, किस तरह की विचारधारा और किस तरह की नीतियों का वो समर्थन करते थे। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जब भी शपथ दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगी, उसकी तारीख तय होनी है। जिस दिन तारीख तय होगी शपथ दिलाई जाएगी। और सीपी राधाकृष्णन का जीतना, मेरा मानना है, जो मुद्दा बना दिया था कांग्रेस और उसके साथी दलों ने, वो उसका साफ संदेश है कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतों का अब भी बोलबाला है और रहेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी और उनके साथी देश भर में घूम रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा बनाकर। अब भाई इसमें तो कोई जो इलेक्टोरल रोल था, या मतलब जो मतदाता सूची थी, उसमें कोई हेरफेर नहीं हुई, कोई नए मतदाता जोड़े नहीं गए, किसी का नाम काटा नहीं गया, और ये चुनाव ईवीएम से भी नहीं हुआ, ये तो बैलेट पेपर के जरिए हुआ। रोज़ दावा करते हैं आप, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, हम जीत जाएंगे। तो बैलेट पेपर से ये हुआ चुनाव, तो क्यों नहीं जीत पाए? लेकिन सबको मालूम है कि कौन सी पार्टी किसके साथ थी। इस चुनाव में बीआरएस, बीजेडी, अकाली दल, इन पार्टियों ने एब्सटेन किया, किसी के पक्ष में वोट नहीं दिया। आंध्र प्रदेश की दोनों पार्टियों, टीडीपी जो एनडीए का हिस्सा है और वाईआरसीपी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जिस पर बड़ी उम्मीद थी विपक्ष को कि चूंकि बी सुदर्शन रेड्डी भी तेलंगाना से आते हैं, अविभाजित आंध्र प्रदेश से आते हैं, इसलिए ये दोनों नेता जो है पलट जाएंगे और एनडीए की बजाय इंडी गठबंधन का समर्थन कर देंगे।